हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डिप्लोमा कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर अब हम बेस्ट कॉलेज से अपने बीटेक की जर्नी शुरू करें। उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीसीएलई एग्जामिनेशन के बारे में। 2027 में वो कौन से बच्चे रहने वाले हैं जो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे आप इस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीसीसीएलई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि क्या एग्जाम होता है और किन के लिए ये एग्जाम होता है। तो वो सभी बच्चे जो बिहार स्टेट के हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं, अभी 5th सेमेस्टर में है या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, वो सभी बच्चे बीसीसीएलई 2027 की तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसा एग्जाम जो आपको डिप्लोमा से लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट बीटेक 3rd सेमेस्टर में एंट्री दिलवाएगा, वो एग्जाम आपका बीसीसीएलई एग्जामिनेशन। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस एग्जामिनेशन के बारे में है। तो बीसीसीएलई की जानकारी आप लोगों को मिल गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आप 3rd ईयर में हैं यानी 5th सेमेस्टर में हैं या फिर आप पास आउट है तो आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप बिहार के हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदर स्टेट के लिए, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपके लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस भी है, पर अगर आप बिहार से हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन को देना ही देना है। क्लियर है? तो बीसीसीएलई के बारे में जानकारी मिल गई होगी आपको। अब बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या है इसका। देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1, आप बिहार स्टेट से, आपके पास बिहार का डोमिसाइल है। नंबर 2, आप वहां से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। क्लियर है? अगर आप 3rd ईयर में हैं तो 6 सेमेस्टर के बाद में आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, और अगर आप पास आउट है तो डेफिनेटली आप 2027 का एग्जाम दे सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अगर आप 2 साल पहले पास आउट हुए तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते, या 5 साल पहले, आप कभी भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एज से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो है एग्जाम पैटर्न। देखिए, ये जो बीसीसीएलई का एग्जामिनेशन होता है ये ऑफलाइन मोड पर होता है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है। मतलब अभी आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन बीसीसी अपने जो भी एग्जामिनेशन ले रहा है, भले वो बीसीसीएलई का हो, डीईसीएलई का हो, बीसीसी का हो, इन सभी एग्जामिनेशन को वो ओएमआर के ऊपर ही ले रहा है। इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 50 क्वेश्चन टेक्निकल इंग्लिश के होते हैं। और ये 150 क्वेश्चन टोटल 600 मार्क्स के होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 600 मार्क्स नहीं है, ये 400 प्लस 200 मार्क्स है। यानी कि जो मैथ्स और मैकेनिक्स के क्वेश्चन है वो सभी आपके लिए स्कोरिंग है या फिर मेरिट लिस्ट में रैंक बनाने के लिए काउंट किए जाते हैं। और जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। अगर आप इंग्लिश के इन 50 में से 9 क्वेश्चन सही कर देते हैं, यानी 35 से ज्यादा मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने बाकी नेगेटिव कर दिया तो 9 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ओवरऑल 9 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि गलत सही सब मिला के 9 क्वेश्चन के बराबर अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आपके 9 सही है, 19 सही है, 29 सही है, पूरे 50 सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इन दोनों में जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर आपकी मेरिट या आपकी रैंक डिसाइड होने वाली है। तो टोटल 600 यानी 400 प्लस 200 होगा। 200 नंबर इंग्लिश का होता है जो क्वालिफाइंग का होता है, 400 नंबर जो है इन दोनों के होते हैं जहां से मेरिट डिसाइड होती है। आपको टोटल टाइम जो दिया जाता है 2 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। साथ ही अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे और गलत करने पर -1 भी आपको मिलने वाला है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर थोड़ा सा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैथमेटिक्स के अंदर ये टोटल 7 चैप्टर आपको दिए गए जो अपने आप में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं दिखने में 7 चैप्टर लग रहे हैं, पर इसमें बहुत कुछ है। सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिसेस एंड फूरियर सीरीज। बहुत सी बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है, पर बच्चे सॉलिड ज्योमेट्री को अगर आपको समझना है तो 2D आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हम हमारे प्लेटफॉर्म पर बच्चों को 2D से पढ़ाना शुरू करते हैं ताकि 2D जब वो समझ जाए तो 3D को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। सेम फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस, सेम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। आपको जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा तो आपको डेफिनेट आएगा, डेफिनेट आएगा तो आप डबल ट्रिपल मल्टीपल इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हम बिल्कुल जीरो से आपके कंसेप्ट को बनाते हैं। सेम अगर आप देखेंगे यहां पर तो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर नहीं दिया गया, पर अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो वेक्टर कैलकुलस आप सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए वेक्टर से चीजों को स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब दिखने में चैप्टर कम लग रहे हैं
पर लगभग लगभग जब आप हमारे एप्लीकेशन पर देखेंगे तो हम इसको लगभग 140 से 150 घंटे में पूरा मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं। वो क्यों पढ़ा रहे हैं? जब आप अपने सीनियर से पूछेंगे आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर वाकई में इतना पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 9 चैप्टर आपको दिए गए, जिसमें आप देखिए पहला इंट्रोडक्शन, वेक्टर मेथड, वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम। ये 4 चैप्टर देखा जाए तो एक ही चैप्टर है, मतलब एक साथ ही अपन इसको पढ़ लेते हैं, कोई बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। पर उसके बाद फ्रिक्शन टाइम टेकिंग है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये दो अलग अलग चीजें होती है, ध्यान रखिएगा। इंपल्स एंड मोमेंट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर आप देखेंगे तो ये जो 5, 6, 7, 8, 9 है, इन 5 चैप्टर से आपका 70% से ज्यादा पेपर आता है मैकेनिक्स का। लेकिन ये 4 चैप्टर जो आप देख पा रहे हैं ना, अगर आपको ये नहीं आते ना तो फिर आप इसका क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो मैथमेटिक्स में भले ही आप सोच सकते हो कि 7 में से 5 चैप्टर पढ़ के चला जाता हूं सर, पर यहां पर ऐसा नहीं है कि 9 में से 5 पढ़ लूं, 9 में से 4 पढ़ लूं, नहीं, यहां पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चैप्टर का आने वाले चैप्टर में रोल देखने को मिलेगा आपको। इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये लगभग आपका मान के चले कि 70 to 80 आवर्स में पढ़ा जाएगा, पर इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब वो प्रैक्टिस अपन करते हैं तो ये भी अच्छे खासे आर्ट्स का हो जाता है। इसी वजह से हमारा बीसीसीएलए का जो कोर्स है वो टाइम टेकिंग होता है, और बच्चों को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि समय पर आप प्रिपरेशन चालू कीजिए। अगर समय पर प्रिपरेशन चालू नहीं करेंगे तो फिर आप पढ़ तो लेंगे पर एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस और एनालिसिस के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। सेम अगर आप देखेंगे टेक्निकल इंग्लिश का पेपर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सिलेबस अगर हम बात करें तो ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशंस, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस, प्रेसिस राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश। देखिए अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे ना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे लिखे हुए हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाना मुश्किल है। इसलिए जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको पहले ये बोलते हैं कि देखो ये सिलेबस है, इसको मैं कवर करूंगा, इसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको पढ़ाऊंगा जिससे फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस से हटके भी ये क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से टेक्निकल इंग्लिश के अंदर आपको कुछ एडिशनल टॉपिक भी हमारी टीम पढ़ाती है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ये कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब बात आती है कि सर इजी प्रेप वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हर साल टॉप 100 के अंदर 50 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सिंगल डिजिट रैंक की बात करें तो सबसे ज्यादा रैंक 1 देने वाला प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा टॉप 10 के अंदर जगह बनाने वाला प्लेटफॉर्म, और सबसे ज्यादा बीसीसीएलई में सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो क्या ऐसी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस तरीके से हम बच्चों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप बीसीसीएलई की प्रिपरेशन करना चाहें तो इजी प्रेप के ऊपर आपको 2 बैच देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा एकलव्य लाइव बैच, दूसरा मिलेगा एकलव्य प्लस बैच। यदि मैं बात करूं एकलव्य लाइव बैच, तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव क्लासेस मिलेगी, उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। ये 2499 रुपए का बैच आपको 1499 रुपए में मिल रहा है, और अभी एप्लीकेशन के ऊपर इंडिपेंडेंस डे सेल भी चल रही है, तो अगर आप उसमें यूज करेंगे तो इस पर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट एप्लीकेशन पर दिखाई देगा। उसके बाद हम बच्चों को ऑफर करते हैं प्लस बैच यानी प्रीमियम बैच, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक तो लाइव बैच मिल जाएगा, उसके साथ आपको प्री रिकॉर्डेड बैच भी इसी में ऐड मिल जाता है जो पिछले साल का है, ताकि आप एडवांस भी पढ़ सके। इसमें टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ई बुक मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप के साथ आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा इसी के अंदर। ये सारी चीजें हम आपको एक ही बैच में दे रहे हैं, जो 3999 रुपए का बैच है, अभी एप्लीकेशन पर आपको 1999 रुपए में मिल रहा होगा। और अगर आप इसी इंडिपेंडेंस डे सेल के अंदर ले लेते हैं तो इसके अंदर एडिशनल कुछ डिस्काउंट भी आपको एप्लीकेशन पर शो कर रहा होगा। अब बात यह आती है कि सर यहां पर हमें क्या आज से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? देखिए, एक समय हुआ करता था जब आपको बीसीसीएलई के अंदर 6 सेमेस्टर के बाद में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय मिल जाता था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो उस समय प्रिपरेशन भी करते थे। पर अगर आप 2026 का सिनेरियो देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि 6 सेम के बाद में आपको मात्र 7 से 8 दिन मिले थे, जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाते रिवीजन के अलावा। इसलिए अब जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। आपको फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब पिछले 2-3 साल से अगर आप देखोगे तो 80% बच्चा ऐसा है जो फिफ्थ सेमेस्टर से ही अपने बीसीसीएलए की तैयारी शुरू कर लेता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं सर यूट्यूब पे पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़ लूंगा, वैसे पढ़ लूंगा, या ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। यहाँ थोड़ा सा वो होता है ना, मनी सेविंग ओरिएंटेशन या उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए बेटा कि डिप्लोमा से जब आप बीटेक में जाएंगे तो बीटेक में डेफिनेटली आपका पैसा तो खर्च होगा ही होगा।
अब सोचो कि आपने पूरा इंजीनियरिंग कर लिया, लेट्स से सपोज मान लो, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि मान लो आपने सारी सेविंग करते करते 50 लाख से 1 लाख में, 50,000 से 1 लाख में आपने पूरा इंजीनियरिंग कर लिया। तो उसके बीच ये 1,000-1,500 रुपए कहां मैटर करता है? पहली चीज, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करते हैं तो नंबर वन चीज, आपकी इंजीनियरिंग के बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं। तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, वरना आप पहले बच्चों से पीछे हो जाएंगे। आपका मैकेनिक्स अच्छा होना चाहिए। पॉइंट नंबर दो, बिहार के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर आप प्रॉपर पढ़कर जाते हैं तो टॉप 3 से 4 कॉलेज में बेस्ट ब्रांच के साथ आप अपनी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप देखें तो आप लोगों को इन सब चीजों का बेनिफिट मिल सके, कि हाँ कॉलेज के नाम का थोड़ा सा अगर बेनिफिट आपको मिले, या फिर कॉलेज के जो आपका एनवायरमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका अगर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर पढ़ाई की हालत बहुत ज्यादा खराब, अगर आप वहां चले जाते हैं लो रैंक लाने के बाद में, तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी चीजें जहां पर आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिले, आप अपने आप को समय दीजिए। डेली 1 से 1.5 घंटा इजी प्रेप आपसे लेगा। और जिस तरीके से हमने हजारों बच्चों को डिप्लोमा से बीटेक अच्छे कॉलेज में भेजा है, उस तरीके से आपको भी एक बेस्ट कॉलेज में भेजेंगे। हम ये जो फीस आपसे ले रहे हैं, ये सिर्फ कंटेंट का नहीं ले रहे हैं, हम आपसे फीस ले रहे हैं समय समय पर आपको गाइड करने का, कि आपको क्या करना है, आगे कैसे करना है। एट द एंड सब कुछ आप ही को करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन समय समय पर जब ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे, तो आप एक सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, आप एक सही चीज की ओर आगे बढ़ पाएंगे, आप एक प्रॉपर टारगेट लेके लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। करना क्या आपको इसके लिए दोस्त, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल लीट एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है, जो ऑल इन वन लीट को कवर करता है, मतलब इंडिया के सभी लीट एग्जाम को कवर कर रहा है। इसका रिकॉर्डेड बैच 2,999 का, लाइव बैच 3,999 का, और प्लस बैच 4,999 रुपए का मिल रहा है। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और टेलीग्राम ग्रुप जो कमेंट सेक्शन में पिना, उसमें भी आप जुड़ जाइए, ताकि आपको लीड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट समय पर मिल सके। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।